यहाँ पे हमारा तेल जो है वो भी कड़कड़ा रहा है, गर्म कर रहे हैं इसको। इसकी वजह यह है कि हम आज आपको मीठा चिवड़ा, जो कि बाज़ार से आप शौक से लेके जाते हैं, यहाँ से कराची से कोई भी आदमी जाता है तो वो एक गिफ्ट और तोहफा समझ के ये लेके जाता है, क्योंकि बहुत से पाकिस्तान के इलाकों में ये चिवड़ा नहीं मिलता। कच्चा चिवड़ा ले लीजिएगा, घर के अंदर इसको बनाइएगा। इसकी क्वांटिटी क्या है ये आराम से लिख लीजिएगा। मीठा चिवड़ा, कच्चा चिवड़ा वाइट वाला होगा, अच्छा वाला लीजिएगा, ठीक है। ये आप 1 पाव ले लीजिएगा। और मूँगफली 1 पाव छिलके वाली, अच्छा छिलके वाली मूंगफली गर्म घी के अंदर, हल्के गर्म घी के अंदर आपने डालनी है और इसको बदस्तूर चलाते रहना है। इससे ये होगा कि ये अच्छे तरीके से भुन जाएगी, मज़ा आएगा खाने में। हल्की आंच के ऊपर ये मैंने डाल दी है। और मूंगफली 1 पाव, कच्चा चिवड़ा 1 पाव, चीनी आधा पाव, इसके अंदर पिसी हुई चीनी आधा पाव जाएगी, इसके अंदर मिक्स होगी। और खोपरा जो है वो लंबा लंबा काट लीजिएगा, जिस तरीके से ये आम खोपरा, ठीक है, या बाज़ार से खोपरा लेके उसको बारीक काट लीजिएगा। किशमिश जो है वो 100 ग्राम इसके अंदर शामिल होगी। कड़ी पत्ता हस्बे ज़रूरत, खूबसूरती के लिए, वो किस तरीके से बनाएंगे ये आपके सामने। अभी हमने हल्की आंच के ऊपर इस मूंगफली को डाल दिया है। 2 से 3 मिनट मूंगफली को आप डालिए और इसको डीप फ्राई, हमेशा डीप फ्राई कीजिए और ये पक जाएगी। पकने के बाद हल्का सा इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन होगा, ठीक है। जैसे डार्क ब्राउन कलर हो इसका, आप चूल्हे को हल्का कीजिए और इसको किसी भी छन्ने के ऊपर आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना। इसकी वजह यह है कि ये जब जल जाती है तो कड़वी हो जाती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। जैसे ये हल्का सा अपना कलर चेंज करे तो आपने इसको घी से, तेल से निकाल लेना है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं कि अक्सर मैं बात करता, अभी आप कोई भी मिठाई का काम करें तो आपने उसके अंदर घी का इस्तेमाल करना है। और अगर आप निमको का कोई सा भी काम करें तो उसके अंदर तेल का इस्तेमाल कीजिएगा। इसकी वजह यह होती है कि तेल जमता नहीं है। आजकल ठंड का मौसम है, तेल जो है ये फ़ौरन जम जाता है। और अगर आपने घी जो है ये जम जाता है, तेल जो है ये जमता नहीं है और खूबसूरत चीज़ जो है वो भी खूबसूरत रहती है। और अगर आपने घी इस्तेमाल किया तो होगा ये कि वो आपके मुंह में आएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने जैसे ये चिवड़ा डाला, बहुत आसान तरीका है, चिवड़ा डाला और इसको निकाल लिया, ठीक है। किसी भी आप छन्ने पे निकालिएगा। इसकी वजह यह है कि इसका तेल जो है वो ड्रेन हो जाए और नीचे निकल जाए। ये आप इसी तरीके से चिवड़े को मैं आपको फ्राई करके दिखा दूंगा और फिर इसका कंबाइन किस तरीके से होगा ये मैं आपको आगे चल के इंशाल्लाह बताऊंगा। और नीचे से इस चिवड़े को, ये जो कच्चा चिवड़ा है, ये होता ये है कि ये कच्चे चावल होते हैं जो कि नीचे बैठ जाते हैं। इसको आपने बार बार, जैसे ही आप एक बैच डालें तो इसके नीचे से जो भी नीचे बैठ जाए वेस्टेज जो है उसको आप निकालते रहिएगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारा कच्चा चिवड़ा जो है ये इसमें फ्राई कर देंगे। अब ये चिवड़ा और मूंगफली फ्राई हो चुकी है। अब ये कड़ी पत्ता अगर आपको मिल जाए तो आपने क्या करना है, बस इसको डालना है और निकालना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर नहीं रहने देना, क्योंकि तेल जो है वो आपका गर्म होगा, इसको जला के रख देगा। हमने खूबसूरती के लिए और खुशबू के लिए इसके अंदर डालना है। और मेरा ख्याल है कोई 15-20 पत्ते हैं जो कि मैंने इसके अंदर डाले हैं खूबसूरती के लिए। ये भी 2 पत्ते जो हैं ये भी इसको फ्राई करके आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, चूल्हे को हम इसके बंद कर देंगे और तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं इसके अंदर मीठे चिवड़े के अंदर मिक्स करूँगा। ये खोपरा, फिर बता दूं मैं, 1 पाव चिवड़ा, 1 पाव इसके अंदर मूंगफली, छिलके वाली मूंगफली और चिवड़े को आप मिक्स करेंगे। और 100 ग्राम जो है वो इसके अंदर मैं मेवा, जो कि किशमिश है, रेज़न है, वो इसके अंदर शामिल करूंगा। और आधा पाव चीनी इसके अंदर अच्छे तरीके से शामिल करके प्लेट के अंदर निकाल के मैं आपको दिखा दूँगा। रेसिपी है कलकतिया लड्डू। सुनते तो होंगे कि कलकतिया लड्डू क्या चीज़ है। मोतीचूर के लड्डू देखे आपने, बेसन के लड्डू देखे आपने, कोकोनट के लड्डू आपने देखे, इवन के आपने सिसम सीड जो जिसे तिल कहते हैं, तिल के लड्डू आपने देखे। लेकिन ये जो कलकतिया लड्डू हैं ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही नफीस हैं। इसके अंदर खोया जो हम डालेंगे, मैं ये अक्सर बात करता रहता हूँ कि खोया अगर घर के अंदर बनाया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। दूध को बार बार मैं यही रिपीट करता रहता हूँ कि दूध को आपने खुशक करना है, उबाल के खुशक करना है। तेज़ आंच के ऊपर आपका खोया तैयार हो जाएगा, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं आपने डालनी। तो ये है तरीका इसका खोए का। अच्छी बात है, मेहनत करते रहिए। यहाँ पे सबसे पहले कलकतिया लड्डू के लिए आपको 1 किलो चीनी और आधा किलो पानी का नॉर्मल शीरा बनाना है। आपने कोशिश करें कि आप आधा किलो भी ना डालें, 400 ग्राम पानी डालिए, कम पानी डालिए। और पानी का यही तरीका मैं बार बार बताता रहता हूँ आपको, जब भी आप पानी को यूज़ करें तो जब ये चीनी आपकी भीग जाए तो उससे थोड़ा सा ऐसे सूत्र बराबर ऊपर पानी आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि इस चीनी का पानी जो है ये पूरा हो चुका है। चूल्हा जलाइए, नॉर्मल चूल्हा जलाइए। और खोए का जो सिस्टम है उसके बारे में बता दूं कि उसके तेज़ आंच ज़रूर रखिए, लेकिन आंच आपके चूल्हे की ऐसी होनी चाहिए कि वो आपकी कढ़ाई है, पतीली है, कोई सा भी पॉट है, उसको साइडों से नहीं जलाए, क्योंकि दूध जब उबल के ऊपर आता है तो वो साइडों पे लग जाता है। जब तेज़ आंच उसको लगती है तो वो जल जाता है। जला हुआ दूध कभी भी जो है वो काम का नहीं रहता। आपको पता है कि ये बिल्कुल भी किसी काम का नहीं रहता। कोशिश करें
के अच्छे तरीके से सहूल तरीके से काम करें। आँच का बड़ा अमल दखल है इसके अंदर। आप ये समझते हैं कि बस इसको उबाल के नीचे उतारा, ऐसा कुछ नहीं है। आँच को पहले तो कवर करना है कि जितनी सी आपकी जो चीज़ आपने उस कढ़ाई के अंदर या किसी पॉट के अंदर डाली है, आँच कोशिश करें कि उससे बाहर ना निकले। अगर फ्लेम उसका बाहर निकलेगा, जारी बात है वो साइडों से इसको जलाएगी। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये आपको बताना हमारा फ़र्ज़ है, और कोशिश यही करते हैं कि इसकी जो बेस है वो आपको, इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको बताई जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि साथ साथ जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है वैसे वैसे आपको बताते रहते हैं। यहाँ पे शीरा हमने उबलने के लिए रख दिया है। शीरे का कोई एक किलो चीनी डालनी है, आधा किलो आपने पानी डालना है। इसको उबाल दिलाना है आपने। जैसे ही उबाल इसको आ जाए उसके बाद क्या करना है इसको, लेकिन बूंदियाँ हो, बालूशाही हो, जो डिप करने वाली चीज़ है, मास वाई गुलाब जामुन के, आपको शीरा बिल्कुल वार्म अप रखना है, ठंडा करना है उसको। अगर आपने जलेबियाँ, बालूशाही, बूंदियाँ, ये तीनों चीज़ें अगर आपने गर्म शीरे के अंदर डाल दी तो वो बिल्कुल हलवा हो जाएंगी, क्योंकि शीरा बहुत हीट होती है उसके अंदर। तो वो होता ये है कि वो जाते जैसे ही आपने बूंदियाँ को यहाँ से कड़का के टाइट करके, या आपने बड़े अच्छे तरीके से ये जो बालूशाही है आपकी, उसको आपने अच्छे तरीके से पका लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन डिप करते हुए आपने गलती कर ली कि आपने गर्म शीरे के अंदर उसको डिप कर लिया। तो मैं समझता हूं कि ये तमाम जो आपकी मेहनत है वो धरी की धरी रह जाएगी। वहां जाएंगे, जाते जैसे डिप करेंगे आप, वो बिल्कुल हलवा हो जाएंगी, क्योंकि गर्म शीरा उसके अंदर फौरन चला जाएगा और उसका कड़कपन, क्रिस्पीपन जो है वो तोड़ के बिल्कुल उसको हलवा कर देगा। ना आपको खाने में मजा आएगा और आपकी सारी मेहनत जो है वो भी ज़ाया हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसका शीरा जो है उसको तैयार करूंगा, जब तक इंतजार करूंगा जब तक इसको उबाल नहीं आ जाता। जैसे ही उबाल आएगा फिर आपको आगे बताएंगे कि क्या करना है इसके साथ। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा शीरा जो है वो भी तैयार हो चुका है। चूल्हे को हमने बंद कर दिया। इसको कोई नहीं पकाना आपने कि एक तार का, दो तार का, क्योंकि हम असल में होता ये है बेसिकली कि हम पानी इतना ही बताते हैं कि जितना इसके अंदर इसको चाहिए। अगर हम कम पानी बताएंगे तो इसका मतलब ये है कि शीरा जो है वो आपका थिक बनेगा। पानी ज़्यादा बताएंगे तो 500 ग्राम मसर के जो हमने क्वांटिटी रखी हुई है, 1 किलो चीनी, आधा किलो पानी, एक सीधा सा हिसाब रखा हुआ है। एक दो उबाल आए आपने नीचे उतार के रख देना। कोई नहीं उसकी तार आपने चेक करनी, कोई नहीं उसका कांटा चेक करना, कोई नहीं आपने उसका बबल जो ड्रॉप है वो आपने गिरा के देखना। बरकैफ सीधा सीधा हिसाब, 1 किलो चीनी लीजिएगा, उसके आधा किलो पानी, आधा लीटर जिसे कहते हैं वो आप डालिएगा। डाल के उसको हल्की आंच के ऊपर आपने चीनी को उबाल लेना है। जैसे शीरे को उबाल आया आपने उतार के नीचे रख देना है। अच्छा, ये एक रिंग नुमा नीचे चीज़ रखी हुई है। अक्सर घर के अंदर कोई सी भी चीज़ जो कि कढ़ाई को सपोर्ट दे सके। बेसिकली कढ़ाई का बेस होता है वो होता नहीं है, आपको पता है, बिल्कुल प्लेन होती है। अगर आपने वैसे ही नीचे रख दी तो कढ़ाई जो है ऐसे, जैसे ही आप शीरे को ठंडा करने के लिए उसको चलाएंगे तो कढ़ाई आपकी लुढ़क सकती है और आपका सारा शीरा जो है वो ज़ाया हो सकता है। अच्छा जी, पहला तो स्टेप ये था कलकतिया लड्डू बनाने के लिए कि आपने सबसे पहले शीरा तैयार करना है। शीरा तैयार सबसे पहले करने का मतलब ये है कि शीरा जब तक हम इसका तमाम दूसरी चीज़ों का प्रोसेस लेके वहाँ तक पहुँचेंगे तो शीरा हमारा ऑटोमेटिकली वो ठंडा हो चुका होगा। ठीक है, शीरा हमें ठंडा चाहिए। ठंडा मीन्स ये होता है कि हल्का कुनकना जिसे कहते हैं, हल्का गर्म जिसे कहते हैं। तो ये ऐसा शीरा जो है ये आपका होना चाहिए। खोया, इसके बारे में बात, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, ये बहुत हसास चीज़ है। खोया जो है जब आप इसको बाजार से लेके आएँ तो लाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको चेक करना है। और वहीं पहली बात तो ये है कि वहीं चेक करना है आपने जब आप खरीदें इसको। 300 साढ़े 300 रुपये को मामूली बात तो नहीं है। जब आप 300 साढ़े 300 रुपये उसको दे के आ रहे हैं तो अगर पुराना खोया अगर आप लेके आएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बुरी बात होगी। घर जब आके जैसे ही आपने गर्म किया उसको, उसमें से अजीब व गरीब सी महक और अजीब व गरीब सा उसका जो है बदबू सी निकल के आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बुरी बात है। वहीं चखिए खोए को, उनको बेशक 10 रुपये ज़्यादा दे दीजिए, लेकिन खोया जो है वो आपका अच्छा ताज़ा होना चाहिए। और आज एक और बात मुझे याद आ गई कि जब आप खोया लें तो ये जो दानेदार खोया, इसको बोले दानेदार, 3-4 किस्म का खोया होता है। बर्फी वाला खोया होगा वाइट लेकिन मुलायम होगा। दानेदार खोया भैंस के दूध का ही होगा, वो भी और ये भी, वो मुलायम बनाया जाता है। और ये जो है ये दानेदार बनाया जाता है। ये हलवियात के अंदर इस्तेमाल होता है। आप किसी भी हलवे की, जैसे गाजर का हलवा है या लौकी का हलवा है, चने की दाल का हलवा है, कलाकंद है, ये खोया जो है ये इन चीज़ों के लिए काम आता है। बर्फ़ी का खोया एक अलग चीज़ है, लेकिन इससे बनाइए, आपको परेशान नहीं करूंगा। लेकिन हमारे एक स्टैंडर्ड के म्यार और म्यार के मुताबिक की बात कर रहा हूँ कि हम जो है वो बर्फ़ी का खोया लोग अलग से लेते हैं, वो मुलायम बनाया जाता है क्योंकि उसको जब रगड़ाई होती है। लेकिन उस मुलायम से ये जो दानेदार खोया है इसकी रगड़ाई आप करके बर्फ़ी बनाइए। वो जब इसका दाना जो है वो पकने के बाद जब बाइट आपके मुँह में आएगा दाना, तो उसका एक अपना टेस्ट है। ठीक है, तो अच्छा, एक लाल वाला खोया होता है, ये भी मैं बता दूं आपको। कुछ लोगों को नहीं पता कि ये लाल वाला खोया जो है, जैसे लस्सा खोया कहते हैं, लस्सा खोया जो है वो गाय के दूध का होगा, लेकिन हल्का सा लाल होगा, वाइट नहीं होगा। ठीक है, और वाइट खोया जो है ये भैंस के दूध का बनता है। इस चीज़ का देखिए, ये नॉलेज जो है जो बार बार हम थोड़ा सा टाइम जब मिलता है काम के साथ साथ आपको ये चीज़ें बताते रहते हैं। तो लस्से खोए की बात चल रही थी, तो कल ही आप देखेंगे कि लस्से खोए से हम एक घोटकी का पेड़ा बनाएंगे। बड़ा अच्छा टेस्ट होता है उसका, एक अपना टेस्ट है।
अगर आप वाइट खोए का बनाएंगे तो उसका एक अपना, लेकिन ये वो लस्सी वाला जिसे पेड़ा कहते हैं, ये वो बनेगा। अगर आप कहेंगे घुटकी का पेड़ा, वो अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह कल देखिएगा कि वो बनता है लस्से खोए से। लस्सा खोया जो होता है वो होता है गाय के दूध का। बेसिकली दोनों बनते एक ही तरीके से हैं। यहाँ पे ये आपका खोया जो है ये मेल्ट हो चुका है। खोए को पहले तो मेल्ट करना है, पहले देख लीजिएगा खोए को। जी आपने देखा कि खोया जो है ये हमारा भुन चुका है। बहुत ज़्यादा आपने इसको लाल नहीं करना, सिर्फ हल्का सा इसको मेल्ट करना है। और जैसे ही ये खोया आपका मेल्ट हो जाए उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसको पकाना है। पकाने के बाद आपने इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देना है। किसी भी इसको प्लेट हो या कोई से भी, चलो बॉल में, एक बड़ा बॉल ले लेते हैं जिसमें आसानी से, क्योंकि ये गर्म है, हमने इसको ठंडा करना है, इसलिए हमने ये जो बर्तन है इसको हटा देते हैं। फ्राई पैन जो है ये हमारा बहुत गर्म हो चुका है, ये देर करेगा, इसलिए हमने खोए को किसी एक बॉल में डालिए। बॉल में डाल के इसको फैला के रख दीजिए कि जब तक हम इसकी बूंदियाँ बनाएंगे उतनी देर में ये हमारा खोया जो है ये भी तैयार हो चुका होगा। साथ साथ ये शीरा है, इसको गाय बगाए थोड़ा सा टाइम जैसे मिले आपको, आपने इसको चलाते रहना है। अब आ जाएँ कलकतिया लड्डू की बूंदी की तरफ। यहाँ पे बेसन जो है ये हमारा 1 पाव बेसन है। इस 1 पाव बेसन को आपने क्या करना है, इसी के अंदर, चलो ऐसा करते हैं कि इसमें 2 चम्मच आपने मैदा मिक्स करना है। ठीक है, एक पाव आपका बेसन और 2 हल्के से चम्मच, खाने के चम्मच जो हैं वो आपने मैदा मिक्स किया। और मैदा मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर पीला कलर, ठीक है, पीला कलर 1/4 टीस्पून या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, आपने डालना है। डालने के साथ ही आपने 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून भर के आपने डालना है इसके अंदर। ये 1 पाव बेसन, 2 चम्मच मैदा, हस्बे ज़रूरत आपने इसको पीला कलर लगाया और 1 टीस्पून आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा कि पानी के साथ इसको घोल लूंगा, घोल के आपको बताएंगे कि बूंदियां किस तरीके से बनेंगी। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने जो कि बेसन 1 पाव और 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने मैदा इसके अंदर इस्तेमाल किया और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो इस्तेमाल किया है इसके अंदर, और जो जर्दा कलर है वो मैंने इसके अंदर शामिल करके हस्बे ज़रूरत आपके सामने मैंने 1/4 टीस्पून जो है वो इसमें डाल लीजिएगा। डाल के इसको अच्छे तरीके से पानी के साथ आपने लिक्विड ऐसा बनाना है कि वो बहता हुआ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बहता हुआ नहीं होना चाहिए कि पानी की तरह आप बना के बैठ जाएँ इसको। अच्छा, इसी मिक्सचर में से आपने 2-2 चम्मच जो हैं वो आपने 2 प्यालियाँ लेनी है। 2 प्यालियाँ अलग से सेपरेट 2 प्यालियाँ, उसमें 2-2 चम्मच जो हैं वो आपने इसी मिक्सचर का निकाल लेना है। निकाल के एक को हम लगाएंगे गुलाबी कलर या लाल कलर, ये सुर्ख कलर जो है ये हम लगा रहे हैं इसको। ये भी हस्बे ज़रूरत 2 चुटकी 3 चुटकी आप लगाएंगे और दूसरी प्याली के अंदर आप डालेंगे सब्ज़ कलर। ये डाल के आपने हल्का सा पानी का छींटा इसके ऊपर लगाएंगे, बहुत ज़्यादा पानी ना डाल लीजिएगा। और इसको भी हम इसी तरीके से मिक्स करके इसका सब्ज़ कलर तैयार कर लेंगे। अब ये छन्ना जो है इसको मैं 12 दफ़ा दिखा चुका हूँ कि ये जो छन्ना बाज़ार से मिल जाएगा आपको 200-150 रुपए का, बार का जैसा भी, इससे छोटे थोड़े से मोटे सुराख होने चाहिए। ये बूंदियाँ बनेंगी इससे, इसके बगैर जो बूंदियाँ हैं वो आपकी नहीं तैयार हो चुकी थी। अच्छा, यहाँ पे घी को मैंने गर्म कर लिया था। ये ऑयल ना इस्तेमाल कीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। जब हल्का सा कड़कड़ करने लगे ये आपका घी जो है, उसमें आपने बूंदियाँ तैयार करनी है। किस तरीके से, आज ये चम्मच की मदद से मैं तैयार कर रहा हूँ। चम्मच की मदद से इस तरह डालिए और उल्टा चम्मच जो है वो आपने इस तरह अपनी तरफ खींच के लाना है। हाथ आपको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तमाम बूंदियाँ जो हैं, सबसे पहले ये पीली वाली, अच्छा हाफ डन करूँगा मैं, फिर उसके बाद फुल डन इसको करूँगा। ये आपके सामने सारी बूंदियाँ इसकी मैं निकाल लूँगा। आपने देखा कि ये तीसरा छोटा सा बैच जो था ये हाफ डन करके मैंने निकालता रहा। तीसरे जैसे ही निकालने लगा तो उसके बाद इसी के अंदर मैं इस बूंदियाँ को डाल के तमाम तीनों कलर जो हैं इसको मैं डाल के अब फुल डन कर लूँगा। इसको अच्छे तरीके से कड़क करके निकाल लूँगा। जी आपने देखा कि ये मैं अच्छे तरीके से इसको पका चुका हूँ और जैसे ही ऐसे आवाज़ आनी, 1 से 2 मिनट बाद ये आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। ये नहीं आप पका के इसको बिल्कुल जला के रख दें, ठीक है। ये आवाज़ आनी शुरू हो गई, ये कड़क हो चुकी हैं। अब चूल्हा आपने बंद कर दिया और किसी भी स्पाइडर की मदद से इसको अच्छे तरीके से आपने निकाल लेना है। और इसमें से घी जो है इसको निचोड़ के मैं अब शीरे में इसको डालूंगा और शीरे में 2 से 3 मिनट रखने के बाद इसको किसी भी प्लेटर के अंदर निकाल लूँगा। जो कि खोया है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से खोए के अंदर इसको शामिल करेंगे।
आपने देखा कि शीरा जो है ये पी चुकी है बूंदियाँ, और इसके बाद 2 से 3 मिनट आपने इसके अंदर रखना है शीरे के अंदर डिप। उसके बाद आपने इसको उठा लेना है, निकाल लेना है। निकाल के आप किसी भी छन्ने के ऊपर या कोई सा भी ऐसा स्टेनर हो जिसके अंदर से ये शीरा इसका निकल जाए, और उसके बाद इसको आप प्लेटर में रखेंगे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। एक बात का ध्यान रहे कि आप डायरेक्टली इसको बहता हुआ शीरा इसके जो हमने पहले खोए को भून के रखा था इसके अंदर आप डायरेक्टली नहीं डालेंगे। इसकी वजह यह है कि ये गर्म है, खोया आपका ठंडा हो चुका है। जब गर्म और खोया ठंडा आपस में मिलेंगे तो वो पानी छोड़ देगा, ठीक है। इसको भी आपने ठंडा करना है और रूम टेम्परेचर पे ला के आपस में मिक्स करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि लड्डू किस तरीके से कलकतिया लड्डू किस तरीके से बनेंगे। आपने देखा कि बूंदियाँ जो हैं ये हमारी नॉर्मल ठंडी हो चुकी हैं, रूम टेम्परेचर पे आ चुकी हैं। आपने ये तमाम बूंदियाँ जो बनाई हुई हैं, ये कढ़ाई मैंने साफ़ करवा ली थी कि अच्छे तरीके से इसको बनाया जा सके, मिक्सिंग जो है ये इसकी अच्छी तरीके से हो सके। आपने ये तमाम बूंदियाँ जो हैं ये एक किसी भी बर्तन के अंदर, खुले बर्तन के अंदर डालेंगे, और इसके अंदर आप खोया ये जो भून के आपने ठंडा किया हुआ है ये खोया आप इसके अंदर शामिल करेंगे। और शामिल करने के बाद आप इसके अंदर इलायची पाउडर जो है ये कम से कम 1/4 टीस्पून जो है वो आप इसके अंदर डालेंगे। और पिस्ता बादाम जो है ये आपकी हस्बे मंशा है कि आप जितना इसके अंदर शामिल कर सकें, ठीक है। और बादाम जो हैं ये भी 50-50 ग्राम कम से कम तो होने चाहिए। इसके अंदर हम खोया डालेंगे और थोड़ी सी रेज़न जो है वो इसके अंदर डालेंगे, जो मेवे होते हैं वो इसके अंदर शामिल करेंगे और हम लड्डू बांध देंगे इसको। आपने देखा कि मैंने कलकतिया लड्डू जो हैं उसको बना के तैयार करके उसके ऊपर मैंने बादाम से गार्निश करके आपको दिखा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की डिश जो है ये आपको बहुत पसंद आएगी। इसको बनाइएगा, बना के खाइएगा और हमारे लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप इस पर हमें फीडबैक दे सकते हैं। चलते चलते एक प्यारा सा शेर कह दूँ कि हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, सूखने लगे तो जलाने के काम आए। तलवार की नयाम कभी फेंकना नहीं, हो सकता है कि दुश्मन को डराने के काम आए, और कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, मुमकिन है कि कभी सर को छुपाने के काम आए। कलकतिया लड्डू अज्जा खोया आधा किलो, बेसन 250 ग्राम, मैदा 2 खाने के चमचे, घी फ्राई के लिए, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल हरा और पीला रंग हस्ब जरूरत, पिस्ते बादाम और किशमिश 50-50 ग्राम, इलायची पाउडर चौथाई चाय का चमचा, शीरा बनाने के लिए चीनी 1 किलो, पानी 500 मिलीलीटर। कलकतिया लड्डू बनाने के लिए खोया भूनकर ठंडा कर लें। चीनी और पानी का शीरा तैयार करके ठंडा करें। एक बोल में बेसन, मैदा, बेकिंग पाउडर और पीला रंग शामिल करके मिक्सचर बनाएं। फिर इसी मिक्सचर से 3-3 खाने के चमचे अलग अलग प्यालियों में निकाल लें। एक प्याली में हरा रंग और दूसरी प्याली में लाल रंग मिलाएं। गरम घी में दिखाए गए तरीके के मुताबिक बूंदियां तैयार करके शीरे में डबो दें। अब बूंदियां, भुना खोया, पिस्ते, बादाम, किशमिश और इलायची पाउडर को मिक्स करके लड्डू बनाएं। बादाम से गार्निश करके सर्व करें। लस्से खोए का कुछ ना कुछ आपको बना के दिखाया जाएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि आज जो घोटकी पेड़ा बना रहे हैं ये बेसिकली वहाँ की एक रवायत है, तहजीब है कि जब भी वो लोग कोई भी इवेंट होता है तो वो घोटकी के इलाके में, सिंध का एक इलाका है उसके अंदर ये लोग जो हैं वो खुशी के टाइम पे ये लोग घोटकी पेड़ा जो है ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पंजाब में लड्डू इस्तेमाल करते हैं, बालूशाही इस्तेमाल करते हैं, टोकरियों की टोकरियाँ लेके जाते हैं। तो घोटकी पेड़ा बनाने के लिए आप लिख लीजिएगा इस रेसिपी को। खोया लसा 1 किलो, जो कि हम एक किसी भी फ्राई पैन के अंदर, अच्छा कोशिश करें कि खोए को भूनने के लिए आपके पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, पैन हो या फ्राई पैन हो जिसका मोटा पेंदा हो, उसमें अगर आप खोया बनाएंगे और नॉन स्टिक हो तो जो कढ़ाई के अंदर ये होता है कि जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप उसको हो सकता है संभाल ना पाएँ। आसानी के लिए आप अगर नॉन स्टिक आपके पास चीज़ हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हल्की आंच के ऊपर आप किसी भी कढ़ाई के अंदर इसको आप डाल के कोई भी लकड़ी का चम्मच ले लें या सख्त चम्मच हो घर के अंदर, तो आप उसके साथ इसको आप गर्म कीजिए। और कम से कम मेरा ख्याल है ये 5 से 7 मिनट तक ये गर्म होने के बाद जो है ये तैयार हो जाएगा आपका, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। पानी को हमने रिड्यूस करना है, इसको खुश्क करना है। खोए को बाज़ार से आपने लाना है, लाने के बाद आपने इसको देखना है अच्छे तरीके से, जैसे छोटा छोटा मैंने पीस करके इसको देखा हो, क्योंकि ये खुली फ़ज़ा के अंदर बनते हैं, खुली हवा के अंदर बनते हैं। इसके अंदर तिनके होते हैं, पत्ते होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि खुली हवा से इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। तो आप देख लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है। अच्छा लिख लीजिएगा, खोया लसा जो है वो 1 किलो, जो कि मैंने एक फ्राई पैन मोटा वाला जिसकी तला अच्छा खासा मोटा है उसके अंदर मैंने डाल दिया। इसमें फ़िक्र नहीं होगा मुझे कि मैं नीचे ये जल जाएगा, लग जाएगा या कुछ हो जाएगा। ये कि साथ साथ इसको चलाते रहेंगे, साथ साथ आपसे बातें भी करते रहेंगे। अच्छा पिसी चीनी आपको चाहिए,
पिसी चीनी जो है वो आप घर के अंदर अगर ना हो, या आपने क्या करना है कि चीनी लेके उसको आपने ग्राइंडर के अंदर डाल के आपने उसको अच्छे तरीके से बारीक कर लेना है, जैसे कि मैंने की हुई है। अच्छा, ग्लूकोज ग्लैक्सोज डी जो है वो बाज़ार से मिलता है, जो पानी में घोल के आप पहले पीते थे, आप खैर पीते हैं या नहीं पीते, ये इसकी ऊपर से वो होगी, कोटिंग होगी, इसकी खूबसूरती आएगी, क्योंकि इसका कलर जो है वो ज़्यादा ब्राउन होता है और भूनने के बाद और भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। तो इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की गई है। एक बात और बता दूं कि अगर आप इसकी बजाय, अगर आपके पास करारा हो, जो कि घर में पहले मैं एपिसोडों में बता चुका हूं कि करारा जो है ये किस तरीके से बनता है, चीनी और पानी का कॉम्बिनेशन है, जो कि मैंने बना के आपको दिखाया था। पहले वो शीरा बनेगा, शीरे के बाद जो है वो चीनी जो आपकी इतनी थिक हो जाएगी कि वो तार जो है उसका वो बिल्कुल लच्छे पे चला जाएगा, वाइट हो जाएगा, इतनी थिक शीरा आपका हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको चूल्हा बंद करके नीचे उतार लेना है और किसी भी चम्मच, सख्त चम्मच के साथ या लकड़ी के चम्मच के साथ उसको आपने चीनी को चलाते रहना है। अच्छा, उसको नीचे पड़े हुए, नीचे जब आप उसको उठा के नीचे रख लेंगे, चलाएंगे 2 मिनट के बाद उसको फिर नीचे रखे हुए बगैर चूल्हे के उसको उबाल आएगा। उबाल आने के बाद फिर वो बैठ जाएगा, आप फिर आराम से उसको चलाते रहिए, फिर उसको दूसरा उबाल आएगा और वाइट हो जाएगी एकदम। फिर आपने तेज़ी के साथ उसके इस तरीके से आपने उसको चलाना है कि उसके जितने भी वो दाने हैं या मोटा बनने की कोशिश कर रही है चीनी, वो हमेशा होता ये है कि जब सूखने पे आती है तो उसके मोटे मोटे स्पॉट बन जाते हैं, गोलियां बन जाती हैं, डलियां बन जाती हैं। तो उस डलियों को फौरन आपने उल्टे चम्मच से आपने यूं करके उसको घसीट के उसको तोड़ने की कोशिश करनी है। और अगर वो रह जाती हैं, ये बात नहीं है कि वो बिल्कुल ही बारीक हो जाता है, वो हमेशा गोलियां और मोटी जो है चीनी उसमें रह जाती है। आपने उसको किसी भी स्टैनर के अंदर या घर के अंदर जो छन्नी होती है जिससे हम आटा छानते हैं, उसके साथ आपने उसको छान लेना है। जो बारीक करारा बचे वो इसका काम करेगा जब हम गुड़ की पेड़ा बनाएंगे। बनाने के बाद उसकी कोटिंग यहाँ पे तो हम जो है वो ग्लैक्सोज डी से कर रहे हैं, लेकिन हम वो जो हमारे पास करारा बना हुआ होगा उसको हम इसके साथ इसकी कोटिंग कर लेंगे। यहाँ पे खोया जो है हल्की आंच पे मैं भूनूंगा यहाँ तक कि ये अच्छे तरीके से ये भुन जाए। उसके बाद इसके साथ क्या करेंगे, किस तरीके से गुड़ की पेड़ा बनाएंगे, ये आके आपको बताएंगे। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा घोट की पेड़े के लिए हमारा खोया जो है, लस्सा खोया, ये भुन चुका है। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई पानी नहीं है और कट्ठा सा हो गया। मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे इसको उबाल आए, उबाल आने के बाद खोए के अंदर जब बबल्स पैदा हों, उबाल आने का मतलब ये होता है कि खोए के अंदर जैसे बबल्स पैदा हों तो आपने उसके बाद 2 से 3 मिनट तक आपने भूनते रहना है इसको, ठीक है। मुसलसल आपने भूनना है। कुछ ऐसी चीज़ आपने लेनी है जिसका जो तला है, जो पॉट हो उसका तला जो है वो अच्छा खासा मोटा होना चाहिए। और इससे ये कोई सा भी खोया आप बनाएंगे या कोई सी भी चीज़ आप बनाएंगे उसमें ये एक लगने का डर नहीं होता। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे कि इसको किसी भी बाउल के अंदर निकाल लेंगे और बाउल के अंदर निकालने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, इसके अंदर आप क्या करेंगे कि 1/4 टीस्पून इलायची शामिल करेंगे इसके अंदर। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आपने क्या करना है कि 7 से 10 इलायची जो है वो लेनी है और उसके बाद आपने उसको ज़रा सा कूट के उसके दाने निकाल के उसको दानों को भी कूट के आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है, ठीक है। ये पिस्ता आप डाल के आपने इलायची इसके अंदर शामिल कर दी और इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको बॉल में निकालेंगे और बॉल में निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पे तो 50 ग्राम के करीब बादाम पड़े हुए रखे हुए हैं। इसको क्या करेंगे, ज़रा सा हम सोते करेंगे क्योंकि ज़रा सा ये भुन जाएं और जब आपके मुंह में आएंगे, घोट की पेड़े के अंदर शामिल करेंगे इसको, आपके मुंह में आएंगे तो होगा ये कि वो अच्छा सा टेस्ट देंगे, ठीक है। इसको आपने निकालना है और निकाल के ठंडा करने के लिए रख देना है। जी, खोया बिल्कुल ठंडा हो रहा है, मैंने साइड पे रख दिया। और अब क्या करेंगे कि बादाम जो है इसको रोस्ट करेंगे हम
सादा फ्राई पैन के अंदर आपने डालना है और हल्की आंच के ऊपर इसको हल्के हल्के रोस्ट करेंगे। उसकी वजह यह है कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जब आप इसको घोटकी पेड़े के अंदर डालेंगे तो होगा ये कि ये भुने हुए बादाम जो है उसका अपना एक टेस्ट होता है, लेकिन बाज़ार से आप लेंगे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तकरीबन 50 ग्राम पिस्ता उसके अंदर डाल दिया और 50 ग्राम के करीब बादाम उसको चॉप करके आपने इसके अंदर रोस्ट किया। पैन के अंदर सादा रोस्ट करना है, कोई चीज़ इसके अंदर नहीं डालनी। अच्छा, एक बात का ख्याल आ गया मुझे कि आपने क्या करना है कि पिस्ते को रोस्ट नहीं करना, कि टेस्ट के लिए आप इसको रोस्ट करें या फ्राई करें या कुछ भी करें, पिस्ते को कभी भी इस बात का ख्याल रखिएगा, पिस्ता कभी ना रोस्ट होता है, ना फ्राई होता है, ना डीप फ्राई होता है। कभी भी इसको आपने गर्म नहीं करना। पिस्ता गर्म करने से अपनी अफादियत खो देता है। इसको इसी तरीके से आप चॉप करके या आप गार्निश के तौर पे काट के स्लाइसों की शक्ल में आप इसको किसी भी चीज़ के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से आप इसको गर्म नहीं कर सकते, रोस्ट नहीं कर सकते। ये एक प्रोफेशनल तरीका है, लेकिन बादाम को आप रोस्ट करेंगे, इसको फ्राई कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, लेकिन आप पिस्ते को नहीं कर सकते। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आपने पिस्ते को गर्म किया तो ये जल जाएगा, अपनी अफादियत खो देगा, उसको डालने का कुछ फ़ायदा नहीं। उसकी वजह यह है कि जब आप इतना महंगा पिस्ता लेके आएंगे तो उसको आप रोस्ट करेंगे या उसको गर्म करेंगे या आप उसको डीप फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये आपने देखा कि ये बादाम जो हैं ये रोस्ट हो चुके हैं और इसका चूल्हा बंद करके हम इसको ठंडे किए हुए खोए के अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और मिक्स करके इसके साथ ही आपने क्या करना है कि ये चीनी, मैं बता रहा हूँ, बाद में SMS आते रहते हैं कि चीनी अगर पाव कर लें तो 1.5 पाव कर लें, आपके हस्बे मंशा आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं इसके अंदर आधा किलो चीनी इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि इसका टेस्ट जो है, इसका कॉम्बिनेशन जो है वो आधा किलो चीनी के साथ ही बनता है। आप कम खाने वाले हैं तो आप कम इसमें चीनी इस्तेमाल करें। आधा किलो चीनी डालिए, पिसी हुई चीनी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके पेड़े किस तरीके से, किस शक्ल में आपको मिलेंगे, ये आपको हम अभी बना के दिखाएंगे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बताता चलूँ आपको कि ये जो हमने घोटकी पेड़े बनाए हैं ये बाज़ार से मिलने वाले पेड़ों से करोड़ दर्जे अच्छे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने इलायची अच्छी खासी इस्तेमाल की है। इसके अंदर हमने पिस्ता और बादाम रोस्ट किए हुए इसके अंदर डाले हैं हमने, और मैं समझता हूँ कि उससे, वो भी पेड़ा मैंने खाया हुआ है, लेकिन उससे 1000 गुना ज़्यादा जो ये टेस्टी होगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करके इसके पेड़े बना के आपको दिखा दूँगा। आपने देखा कि जब खोया ठंडा हो गया आपका तो आपने उसको अलग अलग मोटे मोटे पीस बना लेने हैं। इसका पेड़ा जो है, घोटकी पेड़ा बड़ा होता है, ये छोटा नहीं होता। अगर आप छोटा घर के अंदर बनाना चाहें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा, कोई सा भी ऐसा बॉल, डिप बॉल ले लीजिएगा, उसमें ये ग्लैक्सोस डी जो है ये इसमें शामिल कर देना है। आपने इसके अंदर डाल के क्या करना है कि एक पेड़ा लेके इसको आपने अच्छे तरीके से गोल लड्डू सा बनाने के बाद इसके अंदर आपने कोटिंग की, और कोटिंग करने के बाद आप जैसे इस तली पे रखेंगे, हथेली पे रखेंगे तो उसको इस तरीके से आप घुमाएंगे कि बिल्कुल लाटू की तरह ये आपका पेड़ा जो है ये तैयार हो जाए। ठीक है, नीचे से भी इसकी चोंच सी बनी होगी, ऊपर से भी चोंच सी बनी होगी। ये बनेगी इस तरीके से कि आप इसको तलियों पे, ये हथेली जो है इसको आप टाइट नहीं करेंगे, आप इसको ढीला छोड़ के आपने पेड़ा लिया, लेने के बाद इसके अंदर आपने कोटिंग की। कोटिंग करने के बाद आपने हथेलियों पे रख के ढीली सी हथेलियों के साथ आपने यूं घुमाया और आपका ये जो घोटकी का पेड़ा है ये तैयार हो गया। इसी तरीके से ये तमाम पेड़े जो हैं ये मैं तैयार करके आपको दिखा दूँगा। घोटकी के पेड़े, अचा, लस्सा खोया 1 किलो, पिसी चीनी 500 ग्राम, ग्लूकोज डी हस्बे जरूरत, बादाम पिस्ते 50-50 ग्राम, इलायची पाउडर चौथाई चाय का चमचा। घोटकी के पेड़े बनाने के लिए एक पैन में खोया डालकर भून लें और ठंडा करें। अब इसमें भुने बादाम पिस्ते, इलायची पाउडर और पिसी चीनी शामिल करके मिक्स कर लें। दिखाए गए तरीके के मुताबिक पेड़े बनाकर ग्लूकोज डी की कोटिंग कर दें। बादाम से गार्निश करके सर्व करें।